गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, एक दिमाग में क्वेश्चन आ रहा था कि जैसे जो लोग राम को मानते हैं, हनुमान को मानते हैं या कृष्ण को मानते हैं, तो जब उनको उसमें दर्शन होते हैं, जब वो साधना में बैठते हैं, तो ये आपने जैसा बताया ये भी मन का भ्रम है, इसके पार जाना है। तो क्या गुरु के दर्शन होना भी मन का भ्रम है क्या गुरुजी? और यदि फिर इस भ्रम है और इसके पार जाना, तो इसके पार जाने का मतलब अंतिम पड़ाव क्या शून्य है या गैलेक्सी को देखना है? तो अंतिम पड़ाव गुरुजी आखिर है क्या गुरुजी? गुरुजी थोड़ा सा बताइए इसके बारे में। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम आपको। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और शायद बहुत सारे साधकों को पसंद भी ना आए उत्तर, क्योंकि क्वेश्चन ही बिल्कुल जीवित है। पहली बात तो ऐसा क्वेश्चन साधक के मन में आता ही नहीं। ऐसा नहीं कि संसारी जो है अंधों की भीड़ में चलते हैं, साधक भी अंधों की भीड़ में चलते हैं, वो भी अंधों की तरह ही गति कर रहे होते हैं। जागरूकता होती ही नहीं, और जिस साधक में जागरूकता होती है उसके प्रश्न भी इस तरीके से होते हैं। क्या राम के दर्शन करना, क्या शिव के दर्शन करना, और क्या गुरु के दर्शन करना, ये मन की कल्पना है या हकीकत है? और फिर अगर दर्शन करने से गति होती है तो फिर उनकी गति क्यों नहीं होती और उनकी गति क्यों होती है? पहली बात तो समझे, क्या ये कल्पना है? एक उदाहरण से अपनी बात को समझाने की कोशिश करता हूं। एक गुलाब का फूल खिल गया, एक पेड़ पे एक गुलाब का फूल खिला है। गुलाब के फूल से उसकी खुशबू, इत्र बह रहा है। गुलाब के फूल से उसकी खुशबू है, इत्र है, वो बह रहा है। उसके रंग भी हैं। वो जीवित गुलाब का फूल है। तुम उसके पास जाके उसकी खुशबू को सूंघ सकते हो, तुम उसको छू भी सकते हो, और उससे निकलती हुई उस खुशबू को सूंघ कर जो है उसमें गहरे उतर के तुम परम शून्य को पा सकते हो। मगर गुलाब का फूल मिट्टी में मिलके मिट्टी हो गया, फिर तुम उसकी फोटो लेके बैठ जाओ और फोटो को सूंघोगे तो फोटो में तो खुशबू नहीं आएगी। अब तुम कल्पना कर रहे हो कि गुलाब का फूल है और मैं उसके सामने बैठा हूं, उसमें से खुशबू निकल रही है, मैं खुशबू को सूंघ रहा हूं और परम शून्य में जा रहा हूं। ना तो वहां गुलाब का फूल है, ना वहां खुशबू है, ना वहां परम शून्य है, कुछ भी नहीं। इससे समझना, जीवित गुरु की क्यों इतनी ज्यादा वैल्यू है, जीवित गुरु का होना इतना ज्यादा क्यों जरूरी है। क्यों एक गुरु जो अहंकार रहित होता है वो ही कहता है कि मेरे जाने के बाद तुम जीवित गुरु को ढूंढना। ये सही मायने में जो गुरु परम परमात्मा को उपलब्ध हो गया, जो परम शून्य हो गया, वो ही ये कह सकता है कि मैं चला जाऊं तो जीवित गुरु को ढूंढना। फिर मेरी फोटो गले में टांग कर ना घूमने लगना, फिर मेरे नाम की माला ना जपना। इसे ध्यान से समझ लो। जब तुम ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सोचते हो, कल्पना करते हो, तो वो सच में कल्पना ही है। वो तुम्हारी मानसिक कल्पना है, उसमें कोई सत्य नहीं है। मगर कोई जीवित गुरु हो, और जब तुम जीवित गुरु के चेहरे को देखते हो, उसके चरणों को देखते हो, तो तुम उसकी परफ्यूम, उस ऊर्जा से जुड़ रहे हो, और उस ऊर्जा से जुड़ने के कारण तुम परम शून्य में जा रहे हो। ये एक मार्ग है, समझ लो, ये एक मार्ग है। अब इस मार्ग को हम जटिल कर देते हैं। मान लो गुरु पृथ्वी से विदा हो गए, उनका शरीर चला गया और वो ब्रह्मांड में लीन हो गए। अब उसको पकड़ा जा सकता है? हाँ, उसको भी पकड़ा जा सकता है, मगर उसको पकड़ कौन सकता है? यहां जीवित गुरु के प्रति तो तुम्हारा समर्पण घटित ही नहीं हो पाता, और गुरु अगर शरीर छोड़ दे तो उसके प्रति कैसे समर्पण घटित होगा? मजेदार, बहुत मजेदार बात है। जब गुरु जीवित होता है तब तो समर्पण घटित नहीं होता। जब गुरु शरीर छोड़ देता है तो लोग उसकी पूजा, फोटो लगाकर जो है अगरबत्ती कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, और उसी गुरु के नाम के नारे लगा रहे होते हैं, गली मोहल्ले में किताबें बांट रहे होते हैं, मंदिर बन जाते हैं उसके, धार्मिक स्थल बन जाते हैं उसके नाम के। गुरु जीवित हो तब तो ये कार्य नहीं होता। जैसे घर का सदस्य, इसे समझ लेना, ये हमारी मानसिकता ही ऐसी होगी। घर का सदस्य हो, तुम लड़ोगे, गाली बकोगे, उसको तंग करोगे,
उसे प्यार भी करोगे मगर तंग ज्यादा करोगे। जब वो मर जाएगा तो छाती पीट के रोगे कि एक बार सपने में तो दिखाई दे जाए। यही हालत तुम्हारी गुरु के साथ भी है। गुरु जीवित हो, इस पृथ्वी पर उसका शरीर हो, उस शरीर से पूरी तरह से वो जुड़ा हो परमात्मा रूप में, तब तुम्हारे लिए आसानी है। और अगर वो शरीर से विदा हो जाए, ब्रह्मांड में लीन हो जाए, तब जो समर्पण घटित होना चाहिए वो मीरा जैसा होना चाहिए। मगर जिसमें अभी समर्पण ना घटित हो रहा हो, वो मीरा जैसा समर्पण कहां घटित होगा। अर्जुन का समर्पण था कृष्ण के प्रति। कृष्ण ने कहा मार इनको, ये असत्य के साथ खड़े। अर्जुन ने मारना चालू कर दिया। जीवित गुरु महत्वपूर्ण है, बाकी सारी मन की कल्पना और विक्षिप्तता है। तुम इसे मानो या न मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जीवित गुरु के साथ जुड़कर, इसे समझ लेना, जीवित गुरु के साथ जुड़कर जो तुम्हारी साधना में गति होती है, वो तुम्हें बताती है कि गुरु जीवित क्यों होना चाहिए। ये तुम अपने अनुभव से जानते हो। इसीलिए वो तो कल्पना ही है, मैं तो उसको समर्थन नहीं दूंगा, वो कल्पना ही है। मगर हाँ, किसी जीवित गुरु से जुड़ो, उसके इत्र में नहाओ, उसके इत्र के साथ महको, उसके साथ एक हो जाओ। और ये अवसर ज्यादा देर तक नहीं रुकता। तुम ये ना सोचना ज्यादा देर तक रुकता है। कुछ क्षण की खेल है, कुछ क्षण का ही खेल है, कुछ क्षण बाद विदा हो जाता है। ठीक, इसे समझना। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।